नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका टाइटल है ओवरहेड्स। हालांकि ओवरहेड से जुड़ा हुआ आज का हमारा 9वां क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं 8 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डेप्थ में जाकर के अंडरस्टैंड किया था। और मैं बात करूं पिछली क्लास की, तो पिछली कुछ क्लासेस में हम लोगों ने सेकेंडरी ओवर डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था। हमने समझा था जब भी आप लोग सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, कितनी बुनियादी स्टेप हैं, किस तरीके से सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और मैंने आपको बताया था मेजरली हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर 3 मेथड डाले गए हैं जिनके थ्रू हमें सेकेंडरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, जिनके अंदर हम लोग अपने 2 मेथड्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जहां पर सबसे पहले हम लोगों ने अपना रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा था और सेकंड नंबर पे मैंने आप सभी को साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड पढ़ा दिया था। आज की क्लास के अंदर हम एक और मेथड को पढ़ने वाले हैं, दैट इज द ट्रायल एंड एरर मेथड। उम्मीद करता हूं आप सभी एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये वेल एंड गुड है, वरना आपको पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और ये डिपेंड करेगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आप इन तीनों मेथड में से किससे करते हैं। जैसे हमने 2 मेथड पढ़ लिए हैं, आज की क्लास के अंदर जो मेथड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज द ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए, ट्रायल एंड एरर मेथड आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए, चाहे आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए। आपको जो बहुत जरूरी स्टेप है दैट इज द रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से रिपीटेशन के साथ आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि चाहे आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड इंप्लीमेंट करें, चाहे आप लोग ट्रायल एंड एरर मेथड इंप्लीमेंट करें, दोनों का बेस क्या रहने वाला है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड रहने वाला है। और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपका तभी होगा जब आप पहले क्या कर लेंगे, अपना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। और कुछ एग्जांपल हमने लिए थे। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके देता है। कई कई सिचुएशन में अगर पूरा 18 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है तो वहां पे हमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, उसके बाद हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो डिपेंड करेगा, एग्जामिनर अगर आपसे मेथड का नाम लेके बोलता है तो आपको उससे सोल्व करना है। अगर आपको यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं किया गया है तो आपकी चॉइस रहेगी, आपको जो सबसे आसान मेथड लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम समझते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड को। मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं जो हम लोगों ने अपने पिछले 2 मेथड के दरमियान लिया था, जिसको हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा था। सर, यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको निकालना है प्रोडक्शन आवर रेट। प्रोडक्शन आवर रेट तभी निकलेगा जब आप लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, यानी जो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जितनी भी आपकी कॉस्ट है या फिर अब जितना भी आपका ओवरहेड है वो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा और वहां से आप लोग नंबर ऑफ आवर्स से उसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, प्रोडक्शन आवर रेट मिल जाता है। ये कुछ बातें हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अब यहाँ पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फायर इंश्योरेंस, रेंट, डेप्रिसिएशन, ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं और नीचे क्या दिया हुआ है, डिपार्टमेंट डी की डिटेल्स दी हुई है, डिपार्टमेंट ई की डिटेल्स दी हुई है। अगेन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये वही जानकारी है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग ट्रायल एंड एरर मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये जो जानकारी है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, एज इट इज हमने फॉर्मेट तैयार किया और इस जानकारी को यहाँ पे एज इट इज उतार लिया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है तो मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब जो आप लोग ट्रायल एंड एरर मेथड की बात करते हैं तो आपको फोकस कहां पे करना है, सर आपको फोकस करना है अपने इन दोनों डिटेल्स के
ऊपर, जहां पर आपको परसेंटेज दी हुई है कि एग्जैक्टली कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पे डी को पकड़ते, जैसे आपने डिपार्टमेंट डी की बात की है, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक बार मैं इसको हटा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग केवल डिपार्टमेंट डी की बात करते हैं तो ट्रायल एंड एरर मेथड ये कहता है सर डी के अंदर ई कितना रहने वाला है, 10% रहने वाला है। समझ में आया? डी के अंदर ई कितना रहेगा, 10% रहेगा, और ई के अंदर आपका डी कितना रहेगा सर, 20% रहेगा। ये आपकी फाउंडेशन है। इसी बात को पकड़ करके हमने ट्राई एंड एरर करना है। उसके बाद आप लोग रिपीटेशन मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे। समझ में आया? यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, यहां पर अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग यहाँ पे टोटल किया तो आपका डी डिपार्टमेंट का 630 आ गया है, ई डिपार्टमेंट का आपका 510 आ गया है। अब आपको ध्यान ये देना सर, डी डिपार्टमेंट के अंदर ई का इन्वॉल्वमेंट कितना है, 10% का है, यानी कि हमें डी को डिवाइड करना है ई के अंदर 10%। अगर आप लोग देखेंगे तो ट्रायल एंड एरर मेथड ये कहता है डी को पकड़ो, डी का टोटल कितना है, 630 बन रहा है। अब 630 का ई के अंदर कितना है, 10% है, तो कितना आ जाएगा सर, आपका 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। समझ में आया? अब यहां पे क्या करना है, इसको आपको कंक्लूड कर देना है और आगे प्रोसीड करना है। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या कहा सर, पहली स्टेप में हमने क्या किया है, जो जानकारी दी है उसी का इस्तेमाल किया है। डी डिपार्टमेंट के अंदर ई कितना है, 10% है, तो डी का मैंने 10% ई के अंदर लिख दिया। समझ में आया? और ये होगा तभी जब आप लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो मैंने एज इट इज उठाया है। अब करना क्या है सर, अब आपको टोटल करना, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी कैलकुलेशन है केवल यहीं तक सीमित रहे। अब मेरे को टोटल करना है, ये कितना हो जाएगा सर, अगर आप लोग 63 लेते हैं तो ये आपका 583 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा 583। क्लियर है? आपका कितना हो गया सर, 583। एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूं, जब आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड इंप्लीमेंट किया था ना, तो आपकी दो वैल्यूज आई थी, एक डी की वैल्यू आई थी, एक ई की वैल्यू आई थी। ट्रायल एंड एरर मेथड को जब आप अंजाम करेंगे तो वहां पर भी आपको सेम वैल्यूज माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलेंगी जब आप लोग फाइनल आंसर निकालेंगे। जैसे यहां पे आपने क्या किया, डी का ई के अंदर कितना है, 10% है। अब अगर आप लोग ई की बात करते हैं, ई का डी के अंदर कितना है, 20%। अब ई कितना बन रहा है आपका सर, आपका 583 बन रहा है। अब इसका कितना लेना, 20% डी के अंदर है, तो मैं इसका 20% निकाल लूंगा। समझ में? आप लोगों को कितना निकालना है, 20%। 583 का अगर आप लोग 20% निकालते हैं 11.6 आता है। ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे सर, मैं इसको राउंड फिगर में 116.6 है तो मैं 116 ले लूंगा। समझ में आया? अगेन एक बार दोबारा से स्टेप को समझते हैं। यही यहां पर हमारी बुनियादी स्टेप रहने वाली है। हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, डी का टोटल किया, ई का टोटल किया सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। अब हमने देखा डी है एग्जैक्टली ई के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10%। तो जो आपका टोटल वैल्यू है उसका 10% यहां पे लिख के टोटल किया। अब मैंने देखा ई के अंदर डी कितना, 20, तो ई का जो टोटल बना है उसका 20% मैंने यहां पे ले लिया। तो क्लियर हो गया, डी को ई के अंदर बांटना है तो 10%, ई को डी के अंदर बांटना है तो 20%। अब यहां पे आपका किसका टोटल आ गया, डी का। अब मेरे को क्या करना है सर, इसका डी के अंदर ई कितना, 20%, इसका अगर आप लोग 20% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.6 आ जाएगा। समझ में आया? आपका कितना जाएगा, 11.6। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे अगर आप लोग टोटल करते तो कितना आएगा, 73 आएगा, यानी कि आपका कितना बनेगा, 573 बनेगा। अब आपको क्या करना है, 573 का 20% निकालना है। माने आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग करेंगे 573 है मेरे पास, इसका अगर आप लोग 20% 114 आता है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 114 आ गया। अब अगेन इसका 10% लेंगे, तो अगर आप लोग 114 का अगर आप लोग 10% निकालते हैं तो यहाँ पे बनता है आपका 11.4, और 11.4 का अगेन आप लोग कितना निकालेंगे, 20% निकालेंगे। तो अगर आप लोग इसका कितना निकालते हैं, 20% निकालते हैं, 2 के समथिंग आता है। ठीक है? अब आगे पॉइंट में चला जाएगा। अब याद रखिएगा, ट्रायल एंड एरर के अंदर आपकी जो वैल्यू है या तो 1 पर आकर के रुकेगी या तो 2 पर आकर के रुकेगी। 1 या 2 अगर आपका आंसर आ जाता है तो वहीं पे आपको छोड़ देना है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो दोनों को टोटल करेंगे। दोनों को टोटल कैसे करना है सर, यहाँ पे आपका कितना है, 573 है, प्लस में इसको 11.4 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 584 आ जाएगा। क्लियर है?
ये आपका 584 आ गया। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो 630 के अंदर आपने 114 को ऐड किया, प्लस में 2 को ऐड किया, तो कितना आ गया आपका 746 आ गया है। क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आप लोग कोई भी मेथड ऑप्ट करते हैं तो कुछ माइनर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वैल्यू के अंदर फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मेथड टू मेथड चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और मैंने क्या बताया सर, आपका चाहे आप लोग ट्रायल एंड एरर मेथड की बात कीजिए, चाहे आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड की बात कीजिए, दोनों के अंदर बेस क्या रहने वाला है सर, आपका रिपीटेशन वाला मेथड बेस रहने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ट्रायल एंड एरर मेथड जब आप करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन के केस में मिला है। यानी अगर आप लोग पीछे चलेंगे, थोड़ा पीछे चलूं तो यहाँ पे देखिएगा ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी थी, 584 के आसपास थी, और ये वैल्यू डी की वैल्यू कितनी थी, 747 थी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे 746 रफली एक नंबर का आपका डिजिट का फर्क है, और यहाँ पे 584 एज इट इज है। यानी कि यहाँ पे आप लोग अगर मेथड टू मेथड चलते हैं तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। इट इज ओके, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है रिपीटेशन के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ट्रायल एंड एरर के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है उसके अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब क्या करना, अब हमें सेम वही तरीका आजमाना है जो हमने पहले किया था। अब इन दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम वहीं पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को डिवाइड किया था। याद है किसी को? देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 747 और आपका कितना था 584 को ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब हमें केवल और केवल 2-3 स्टेप के अंदर इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना। सर कैसे करेंगे? सर सबसे पहले मैं 746 को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो 746 आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? सर आपका सर्विस डी के अंदर आता है। और अगर आप लोग ध्यान देंगे सर्विस डी, देखिए यहाँ पे ई को हटा दीजिए, डी को हटा दीजिए, क्योंकि इनको तो हमने पहले ही एडजस्ट कर लिया। रेशियो क्या है? 3:4:2। समझ में? 30-40-20 का रेशियो क्या बनेगा? 3, 4 और 2 बनेगा। यानी कि आपको किस रेशियो में निकालना है? सर आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:4:2 के अंदर। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेशंस करनी है। अगर आप लोग 746 का अगर आप लोग 30% निकालते हैं तो आपका 223.8 आएगा। तो मेरे को क्या करना है? 223 लिख देना। ये टोटल है, यहाँ पे ए के अंदर कितना लिख देना है? सर 223 लिख देना है। तो मैं कितना लिखूंगा सर? 223 लिख दूंगा, पॉइंट हटा देता हूं। आगे कितना निकालना है सर? मेरे को आगे 40% निकालना है। तो 40% निकालेंगे तो 298 आ जाएगा। ठीक है, 299 लिख देता हूं, राउंड फिगर में 0.4 है। ठीक है, वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद मेरे को 746 का कितना परसेंट निकालना है? 20%। ये 149 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 149। क्लियर है। अब आपने क्या किया है सर? आपने 746 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। समझ में आया? आपने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया है? 746 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। याद रखिएगा ट्रायल एंड एरर के केस में सर्विस में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो हो चुका हो चुका। यहाँ पे कितना आ गया सर? आपका 0 आ गया है। और यहाँ पे कितना है सर? आपका 584 आ गया है। क्लियर। अब हमारी किसकी बारी है सर? हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 584 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैं 584 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है? 584 को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 584 ई डिपार्टमेंट है, ई सर्विस है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? हमने सर्विस डिपार्टमेंट ई को डिस्ट्रीब्यूट किया है 10:20:50, यानी कि 1:2:5 के अंदर। तो आप लोग क्या करेंगे? 1:2:5 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप लोग क्या कहेंगे सर? 584 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो 58 आता है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका कितना आ गया? 58 आ गया है। अगर आप लोग आगे चलेंगे तो मेरे को 20% निकालना है, 116.8, 117 लिख देता हूं राउंड फिगर में। ठीक है, आगे कितना निकालना है सर? 50% निकालना है, 292 आ जाएगा। तो कितना आया सर? आपका 292 आ गया। ये वाली वैल्यू 0 हो गई है, ये वाली वैल्यू 0 हो गई है। अब हमें क्या करना? सबका टोटल कर देना, क्योंकि हमें क्या करना होता है? टोटल ही तो करना होता है ना। तो यहीं तक मैं इसको क्या करता हूं? आगे रख लेता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हमारा जो मेन एजेंडा था वो क्लियर हुआ। सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो गया। जो बाकी कोस्ट था हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, एलोकेट कर दिया है। और यही हमारा मेन एजेंडा होता है। ट्रायल एंड एरर के अंदर करना क्या है? सारा का सारा परसेंटेज गेम पकड़ना है। परसेंटेज गेम अगर आप लोग पकड़ गए ना तो बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अब क्या करना सर? टोटल कर दीजिए। टोटल करते हैं तो ऊपर कितना है? 1380 है, प्लस में कितना है? 223 है, प्लस में कितना है? 58 है, 1661 आया। हमारा आंसर कितना आया? 1661 आया है। अगर आप लोग आगे चलेंगे तो 2160 है, प्लस में कितना आ जाएगा? 299 है। ओके, आपका 299 है, प्लस में कितना है सर? आपका 117 है, 2576 है। कितना है आपका? 2576 है। अब आगे चलते हैं तो आपका 1290 है,
प्लस में कितना है 149 है, प्लस में कितना है आपका 292 है, 1731। आप ध्यान दीजिएगा, माइनर माइनर चेंजेस आपको दिख सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है। पिछले मेथड में हमने किया तो देखिए 1662 यहाँ पे कितना है 1661, माइनर सा चेंज है। 2576 यहाँ पे कितना 2576 एज इट इज है। 1731 यहाँ पे कितना है 1731, यानी कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो 100% सही रहने वाला है। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मेथड टू मेथड दिखेगा, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो अगर आपका कुछ थोड़ा बहुत 2 4 5 10 तक की डिजिट चेंज होती है तो माय डियर फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? अब आपको क्या मिल गया सर? आपको टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब आपको क्या निकालना था सर? आपको प्रोडक्शन आवर रेट निकालने थे, जहां पर ए का टोटल आवर्स कितने दिए हुए हैं, 1000 दिए हुए हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे प्रोडक्शन आवर रेट निकालते हैं किस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, मान लीजिए ए के लिए निकालना है, तो कैसे करेंगे सर? ए का टोटल कितना है 1661 बना है प्रोडक्शन, 1000 घंटे का टाइम दिया गया है, तो आप लोग कहेंगे 1.66 के अप्रोक्सीमेट आपका क्या आ जाएगा, आपका प्रोडक्शन पर आवर आ जाएगा। ऐसे अगर आप लोग बी को कैलकुलेट करना चाहते हैं 2576 आपको गिवन है, और अगर आप लोग टोटल आवर्स की बात करते हैं बी के अंदर तो कितना दिया हुआ है आपको 2500 गिवन है। तो इसको अगर आप लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि आप लोग क्या करेंगे 2576 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2500 से तो 1.03 आएगा, यानी कि आप लोग अप्रोक्सीमेट कितना कर देंगे 1.03 आ जाएगा। ऐसे सी को अगर आप लोग करते हैं, सी का वैल्यू कितना है 1731 है। क्लियर है? ओके। आपका टोटल आवर्स कितने दिए हुए सर 1800 गिवन है। सर डिवाइड कर दीजिए 1731 को अगर आप लोग 1800 से डिवाइड करते हैं अप्रोक्सीमेट 096 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए तीनों डिपार्टमेंट के अंदर आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है, और आपने क्या किया, आपने प्रोडक्शन पर आवर भी कैलकुलेट कर लिया है। आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ बुनियादी बातें हैं जो जानकारी दी गई है ना क्वेश्चन के अंदर, उसी के बिहा पे आपको रिपीटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इंप्लीमेंट करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड इंप्लीमेंट करना है, या फिर आप लोग कह दीजिए ट्रायल एंड एरर मेथड इंप्लीमेंट करना है। कुछ इसी तरीके की कैलकुलेशन आपको दिखती है। समझ में आया? अब मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो सके कि ट्रायल एंड एरर कैसे करते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर लिया, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आपको ध्यान देना सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, 2 हैं, एक डी है और एक ई है, तो टोटल कर लीजिए, दोनों का टोटल कर लिया। अब जो जानकारी दी है उधर आपको आना है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे जानकारी की बात करते हैं तो यहाँ पे जानकारी क्या दी गई है सर? जानकारी ये कहती है हमें क्वेश्चन के अंदर डी डिपार्टमेंट के अंदर ई कितना है 10% है। माने जब डी को डिपार्टमेंट को ई के अंदर डिवाइड करोगे तो कितना परसेंट डाल दोगे? 10% डाल दोगे। बस यही मैंने पॉइंट उठाया और यही से ट्राई करना स्टार्ट किया। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो मेरा टोटल कितना था 630 था, डी का, ई के अंदर कितना 10%, तो मैंने इसका 10% 63 निकाला, दोनों को ऐड किया 573 हो गया। अब मैंने ये देखा ई के अंदर डी कितना है 20%, तो इस 573 का 20% 114 आ गया। अब 114 डी का है, ई के अंदर 10% बच जाएगा, 11.4 आ गया। 11.4 क्योंकि ये आपका ई का है, डी का कितना बनेगा 20%, 2 आ जाएगा। समझ में आया? इसको टोटल किया, इसको टोटल किया, ये डिजिट आ गया। अब आगे आपको क्या करना, 2 स्टेप लगानी है रिपीटेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, और सर्विस आपका 0 हो जाएगा, आपके पास कॉस्ट आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ये आपके प्रोडक्शन की आ गई है। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्शन पर आवर रेट निकालना है, तो नंबर ऑफ आवर्स गिवन है उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और याद रखिएगा आप रिपीटेशन मेथड बेस्ड रहेगा, आप चाहे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगाए या ना लगाए, आप लोग वहीं पे पहुंचेंगे जहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो रिजल्ट आता है, चाहे आप लोग यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करें। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द 3 मेथड जो हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिए है, रिपीटेशन या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी हमारा केवल और केवल एक टॉपिक बचता है जिसको मैं अगली क्लास के अंदर आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। अगर वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है तो यकीन मानिए जो आपका तीसरा यूनिट का एक ही चैप्टर है ओवरहेड, वो कंप्लीट हो गया है। आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हमने डिस्कस ना किया हो। आइदर इट में भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, पर ज्यादा संभावना है यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की। आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल गई होगी कि किस तरीके के सवालात यहां से आएंगे, और वो सवालात हमने प्रैक्टिस किए हैं। बाकी मैं मल्टीपल लेक्चर और भी अपलोड करूंगा। इसके बाद एक लेक्चर आएगा जहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर समय इजाजत देता है तो मैं आप सभी के लिए पीवाईक्यू भी अपलोड करूंगा, जहां पर हम लोग तमाम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से, एग्जामिनेशन के लिहाज से जरूरी इंपॉर्टेंट और अहम रहने वाले हैं।
उम्मीद करता हूं ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक मैं ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।